अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, यूँ तो बहुत सारे लोग ज़कात निकालते हैं। अल्लाह का एहसान है कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब निसाब बनाया है और वह साहिब निसाब होने के एतबार से हर साल ज़कात देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि असल में ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, कौन इसके पहले हक़दार हैं, और वो हर साल ज़कात निकालते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ वो अपनी ज़कात को ख़र्च कर देते हैं। याद रखिए कि आज कुछ रिश्तेदार अहबाब आपके जिनको असल में ज़कात इन्हीं को देना चाहिए, उन रिश्तेदारों के हवाले से कुछ रिश्तेदारों आपको बताए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोगों एंड तक देखें। बहुत अहम मसले आज लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और बहुत ख़ास बातें आज आपके सामने पेश करनी है। मुमकिन है कि आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, थोड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप लोगों समझ सकें कि हमें असल में किन रिश्तेदारों को ज़कात देनी है। तो याद रखिए कि रिश्तेदारों के अंदर हम बात करें तो पहला है कि पहले अपनी बहन को आप ज़कात दे सकते हैं। आपकी बहन है, मिसाल के तौर पर उसकी शादी हो चुकी है और शादी हो चुकी है बेचारी, उसके ससुराल में वो बहुत परेशान हाल है, बहुत तकलीफ़ में है, वो गरीब है। तो याद रखिए कि पहले आप अपनी बहन को ज़कात ले जा कर के दें। दूसरा है फिर आपका भाई, आपका सगा भाई है, लेकिन अब आपकी जॉइंट फैमिली नहीं रह जाती है, आप अलग रहते हैं, आपका भाई अलग रहता है, और आप इस सूरत में अगर ज़कात निकालना चाहें तो पहले आप अपने भाई को ज़कात दें, जाए उससे मुलाकात करें। और आप तो अपने भाई की हालत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके भाई की क्या पोजीशन है, वो किस हाल में है। तो अगर आपका भाई गरीब है तो पहले आप अपने भाई को ज़कात दें। पहला भाई बहन, उसके बाद आपका भाई का नंबर आता है, उसको ज़कात दें। फिर तीसरा है आपके चाचा, आपके सगे चाचा जो हैं उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी फूफू यानी कि आपके वालिद की बहन। उसके बाद है आपकी खाला यानी कि आपकी वालिदा की बहन। उसके बाद आपके मामू आते हैं, मामू को ज़कात दें। अब एक अहम बात और बहुत ख़ास मसला है, वो होता है बहू को ज़कात ससुर दें। अब देखिए कितना अहम मसला है कि अगर आप अपने बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, अगर बाप ने बेटे को ज़कात दिया तो ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन देखिए बहुत अहम मसला है, अगर आपका बाप है, बाप साहिब निसाब है, अल्लाह ने बाप को माल दिया और बेटा क्योंकि अलग रहता है, शादी हो गई थी, वो अलग रहने चला गया, अब उसकी पोजीशन जो है ख़राब है, अब उसकी पोजीशन ख़राब है और बाप के पास ज़कात का माल का पैसा है, वो चाहेगा किसी को ज़कात दें। अब उसका सगा बेटा जो वो जानता है कि कहीं रहता है और वो बहुत परेशान है, अब उससे कैसे आप ज़कात देंगे, क्योंकि अब बाप तो बेटे को ज़कात नहीं दे सकता। तो उसके लिए ये एक अहम मसला ये है कि आप घर जाए अपने बेटे के, और जो आपकी बहू है, आपकी बहू के हाथ में आप वो ज़कात का माल दे दें। अगर आपने आपकी बहू के हाथ में वो ज़कात का माल दे दिया और उसने रख लिया, फिर उसके एवज़ में वो सामान लाएगी, घर का राशन लाएगी, आपका बेटा भी खाएगा, सब बच्चे खा सकते हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। देखिए कितना अहम मसला है, कितना प्यारा मसला है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपका बेटा परेशान हाल है तो बेटे को नहीं दे सकते मगर बहू को दे सकते हैं। बहू ने हाथ में ले लिया, फिर अब उसमें से वो घर में खर्चा कर सकती है, तो बहू को आप ज़कात दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उसके बाद आता है दामाद, आपके दामाद। अब देखिए बाप अपनी सगी बेटी को भी ज़कात नहीं दे सकता है, अब उसकी शादी हो गई है, वो बेचारी अपने ससुराल में परेशान हाल है, बाप के पास ज़कात का माल है, बाप के पास ज़कात का माल है। अब बाप तो बेटी को नहीं दे सकता, तो उसके लिए कितना अच्छा और कितना बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी बेटी के घर जाए, मुलाकात करें और बेटी को ज़कात ना दे बल्कि अपने दामाद के हाथ में दे दें।
अपने दामाद के हाथ में सुपुर्द कर दे। और किसी को भी रिश्तेदार में ज़कात अगर आप देते हैं तो बोलने की ज़रूरत नहीं कि ज़कात है, बस दिल में इरादा कर लें कि मैं दे रहा हूँ, ये ज़कात है, और उनको जा कर के दे। जैसा कि आप अपनी बहू को देंगे या अपनी दामाद को देंगे तो ये कह कर के दे कि ये रख लो, मेरी तरफ से हैं, आपको काम आएंगे, रमज़ान के महीने में काम आएंगे, इसके अलावा कभी भी आप देते तो काम आएंगे, ये हमारी तरफ से है। ज़कात बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप दिल में इरादा कर ले कि मैं दे रहा हूँ, ये ज़कात है, और उनको बतौर किसी भी हीले बहाने से आप उनके हाथ में पैसा थमा दें ताकि वो उससे ज़कात का पैसा लेकर के कोई अपने काम कर सकें। तो बहू को दे और अपने दामाद को दे सकते हैं। इसी के साथ साथ माँ बाप को ज़कात तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर सौतेली माँ है, आपकी सौतेली माँ है, तो आप उसको भी ज़कात दे सकते हैं। आपका सौतेला बाप है तो सौतेले बाप को भी ज़कात दे सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी सौतेली औलाद है, आपकी अपनी नहीं है, आपने दूसरा निकाह किया था और आपने निकाह किया, निकाह करने के साथ जिससे आपने निकाह किया था उसकी औलाद थी तो वो आपकी औलाद नहीं कहलाएंगी, अगरचे वो आपको अब्बू कहता है, अब्बा कहता है, लेकिन वो आपकी औलाद नहीं कहलाए। तो अगर सौतेली औलाद है तो उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। इसी के साथ साथ सौतेले माँ बाप हों उनको भी आप ज़कात दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये हमारे रिश्तेदार अहबाब जो मैंने आपको बताया है, आप इनको ज़कात पहले दें। अगर आपने इनको ज़कात दिया जो आपके रिश्तेदार हैं, करीब हैं, करीबदार हैं, तो याद रखो कि उनको ज़कात देना जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला दुगना सवाब अता फ़रमाएगा, डबल सवाब अता फ़रमाएगा। तो ये आपके अपने घर के रिश्तेदार अहबाब जो करीबी हैं, इनको पहले आप ज़कात दें। अगर याद रखें कि अगर आपने इनको ज़कात नहीं दिया, जो करीबी रिश्तेदार हैं आपके, जो मैंने आपको अभी नाम बताए हैं, इनको नहीं दिया और आपने कहीं और दूसरी तरफ ले जा कर के ज़कात दे दिया, याद रखिए बाहर शरीयत के अंदर हदीस पाक मौजूद हैं कि अगर किसी के रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार को अगर उसने ज़कात नहीं दिया और दूसरे लोगों को उठा कर के दे दिया, उसकी ज़कात अदा ही नहीं होगी। बाहरी शरीयत के अंदर ये मसला मौजूद है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इन लोगों को आप ढूंढ करके, तलाश करके अपने रिश्तेदार अहबाब को आप ज़कात दें। ये बहुत अहम मसले हैं। अगर इनमें से कोई भी मसला अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे फ़ोन कर करके राब्ता करें। मेरा मोबाइल नंबर है 98 25 26 64 84 9825266484। इसके ऊपर आप लोगों को मज़ीद जानकारी मुझसे ले सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।